शिक्षा पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श पांडे। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर है उसे स्टार्ट किया था, ठीक है ना। और इसके कॉन्सेप्ट्स को हम दो पार्ट में कवर करने वाले थे। पार्ट फर्स्ट मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात किया है कि डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने अच्छे तरीके से बात किया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज शिक्षा पॉइंट 10th के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना। आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट का, इंट्रोडक्शन का, ठीक है ना, जिसमें मैं दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करूंगा और यहीं पे हमारा रियल नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और सब कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर क्या होता है और लास्ट वीडियो में हमने देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। आज हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम क्या है और प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स को देखेंगे। यहां से 3 मार्क्स तो पक्का है, मैं बता रहा हूं, प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ नंबर से, ठीक है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम की। देखो सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। शुरू से पढ़ते चले आ रहे हो, कोई नया चीज नहीं है। देखो फैक्टर का मतलब होता है कंप्लीट डिवाइजर। अगर कोई एक्स नंबर है वाई को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो हम बोलेंगे एक्स जो है वाई का फैक्टर है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 6 का फैक्टर फाइंड करो, तो मतलब ये कि 6 के कंप्लीट डिवाइजर फाइंड करो। तो 6 को कौन कौन कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है? एक 1 करेगा, एक 2 करेगा, एक 3 करेगा, एक 6 करेगा खुद। ओके, नाउ बात कर लेते हैं 6 और 18 का एचसीएफ क्या होता है। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब सबसे पहले समझो, ये मीनिंग में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, ये जो वर्ड है इसी में इसका मतलब छुपा हुआ है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कोई भी आपको जो नंबर दिया है, चाहे 2 नंबर दिया है चाहे 3 नंबर दिया है, अगर उसका एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो जो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब जो हाईएस्ट नंबर है जो उन दोनों को डिवाइड कर रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। जैसे 6 और 18 है, इसका मैं एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा हूं, तो इन दोनों नंबर का जो हाईएस्ट ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, वही इसका एचसीएफ होगा। तो 6 और 18 को हाईएस्ट जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो 6 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आई होप आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर जो दिया है उसका सबसे हाईएस्ट नंबर जो उन दोनों को डिवाइड कर रहा है वही उसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब एचसीएफ के निकालने के मुख्यतः हमारे दो मेथड हैं। हम दो मेथड को यूज करते हैं अपने एकेडमिक लेवल पे, अपने स्कूल लेवल पे। एक तो हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक हमारा है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। देखो इससे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ओके, एमसीक्यू में पूछ लेगा या 2 मार्क्स में पूछ लेगा, तो आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं इससे। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा कि जो भी आपके नंबर्स दिए होंगे जिनका एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले आपको उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये कि उन नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है या प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलो वही काम कर लेते हैं। तो 24 को अगर आप उनके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ऐसे कटघरे में 24 लिखना होगा और उनके प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स आपको फाइंड करने होंगे। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना चालू करो और तब तक आपको डिवाइड करते रहना है जब तक कि हमारा क्वेश्चन 1 ना आ जाए। तो सबसे पहले ये 2 से जाएगा, 2 से गया तो कितना आया बताओ? 12 आया। फिर 2 से गया तो कितना आया बताओ? 6 आया। फिर 2 से गया तो कितना आया बताओ? 3 आया। फिर 3 से गया कितना आया? 1 आया। तो मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ बताओ? 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही मैं ऐसे ही ऐसे ही मैं 30 का फाइंड कर सकता हूं। चलो 30 का निकाल लो। 30 का किससे जाएगा बताओ? सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करो। 2 से गया तो 15, फिर 3 से गया तो 5, फिर 5 से गया तो 1। प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर रहा है, याद रख लेना। और जो भी प्राइम नंबर आया उसी के प्रोडक्ट में लिख दो, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 इंटू 3 इंटू 5। अब बात करते हैं 42 की। तो 42 का निकालना है तो 2 से ये जाएगा, ये कितना आएगा? 21 आएगा। फिर 3 से जाएगा तो 7 टाइम्स जाएगा, 7 आएगा। फिर 7 से जाएगा तो 1 आएगा। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 7। अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लिया, पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है कि इन तीनों में जो कॉमन आ रहा है, जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, बस उसी का ही क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो। देखो एक तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तीनों में और एक 3 कॉमन आ रहा है तीनों में, तो बस क्या कर दो? 2 इंटू 3 कर दो, अपना आ गया क्या? 6, इसका एचसीएफ आ गया।
मान लो 3 नहीं आता इसका कॉमन फैक्टर, 3 नहीं आता, सिर्फ 2 ही आता, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाता बताओ, सिर्फ 2 हो जाता। मान लो 5 भी आता इन तीनों में, 3 भी आता, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 करते हैं हम लोग, 5 3 जा 15, 2 जा क्या हो जाता है एचसीएफ 30 हो जाता। यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 कॉमन आ रहा है, तो जो भी कॉमन आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है, उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वही मेरा एचसीएफ होगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा। स्टेप याद रखना, सबसे पहले जो भी नंबर दिए हुए हैं उनका प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है उन नंबर्स को, फिर जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा है बस उनका प्रोडक्ट कर दो, वही मेरा एचसीएफ आ जाएगा। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ अब डिवीजन मेथड से देखते हैं हम लोग, डिवीजन मेथड से देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में बोला है, अगर आपको एग्जाम में बोला है कि भैया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप फाइंड करो एचसीएफ, तो ऐसे फाइंड करोगे। नहीं बोला है तो आप डिवीजन मेथड सबसे बेस्ट। डिवीजन मेथड कैसे करेंगे, आप ऐसे कटघरे में सब नंबर लिख दो, 24 30 और 42, ऐसे नंबर्स को लिख दो और ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करना चालू करना है, प्राइम नंबर से, ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करना चालू करना जो तीनों को डिवाइड करे, तीनों को डिवाइड करे। याद रख लेना, ऐसा मत लेना कि सिर्फ ऐसा प्राइम नंबर मत लेना कि ये दो को डिवाइड करे इसको ना करे, ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो तीनों को डिवाइड करे। ठीक है ना, और तभी तक आपको ऐसे डिवाइड करते चले जाना है जब तक कि आपको ऐसा प्राइम नंबर मिले जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे 2 अगर मैं लूं प्राइम नंबर, तो इन तीनों को डिवाइड करेगा, ये 12 टाइम्स जाएगा, ये 15 टाइम्स चला जाएगा, ये 21 चला जाएगा। ठीक है ना, अब किससे जाएगा, अब कौन सा ऐसा प्राइम नंबर ले जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, 3। 3 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब कोई ऐसा प्राइम नंबर यहां नहीं मिलेगा जो तीनों को डिवाइड करे। 2 लोगे तो इसको डिवाइड करेगा, इन दोनों को नहीं डिवाइड करेगा। 5 लोगे तो 5 को डिवाइड करेगा लेकिन इन दोनों को नहीं डिवाइड करेगा। हमें वही प्राइम नंबर लेना है जो इन तीनों को डिवाइड करे। अब यहाँ पे नहीं कोई प्राइम नंबर मिल रहा है तो यहीं पे ही छोड़ देना है, बस इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लेना है, वही एचसीएफ हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। देखो पहले इसका शब्द समझो, मल्टीपल का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूं 6 का मल्टीपल क्या होगा, तो 6 के जो टेबल में आ रहा है वही 6 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो अगर कोई नंबर दिया है और आपको पूछ ले कि भैया इसका एलसीएम बताओ, तो एलसीएम का मतलब क्या होगा, जो भी गिवन नंबर है, जो भी गिवन नंबर है अगर मैं उसका एलसीएम पूछूं, इसका मतलब ये होता है कि कौन सा ऐसा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आ रहा है, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर के टेबल में आ रहा है वही उसका एलसीएम होगा। मान लो ये दो नंबर दिया है 6 और 18, तो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आ रहा है वही उसका एलसीएम होगा। समझ में आया कि नहीं, तो बताओ 6 और 18 में, 6 और 18 का नंबर का अगर एलसीएम निकालना है तो इन दोनों के टेबल में सबसे छोटा जो नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आए वही इसका एलसीएम होगा। तो 18 ही है, 18 बताओ 6 का टेबल पढ़ोगे, 6 1 जा 6 12 18, और 18 का पढ़ोगे तो बताओ क्या होगा, 18 1 जा 18। ठीक है ना, तो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आ रहा है क्या है बताओ, 18 है। और आगे भी कॉमन आते जाएंगे लेकिन 18 सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इनका। समझ में आया कि नहीं, तो एलसीएम का मतलब समझ गए, सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर के कॉमन मल्टीपल हो। ठीक है, चलो अब दो तरीके हैं इसको भी फाइंड करने के, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, एक डिवीजन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा, सबसे पहले नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखो, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखो। कैसे लिखोगे, बस कटघरे में नंबर लिखो 8 और प्राइम नंबर से डिवाइड करना चालू करो जब तक कि 1 ना आ जाए। क्वेश्चन 2 से गया 4, फिर 2 से गया 2, फिर 2 से गया 1, ये 8 का हो गया। फिर 12 का भी देख लेते हैं, 12 का क्या होगा, 2 से गया 6, फिर 2 से गया 3, फिर 3 से गया 1। अब 15 का भी देख लेते हैं, 15 का क्या हो जाएगा, 3 से गया 5 और 5 से गया 1, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 8 का क्या हो जाएगा बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 इंटू 5। देखो मैंने क्या कर दिया, 8 12 का और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब आपको क्या देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, 2 2 टाइम्स है और 3 1 टाइम्स है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, अब एलसीएम क्या होता है कि अगर आपको इस तरीके से एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो कैसे फाइंड करोगे, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, जितने भी हर एक प्राइम फैक्टर हैं उनके ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट कर दो, वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। नहीं समझे, मैं समझाता हूं। जितने भी प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं सबसे पहले उनको लिख लो, कौन कौन से अलग अलग प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं। एक तो 2 यूज हुआ है,
एक 3 यूज हुआ है, एक 5 यूज हुआ है, यही 3 प्रकार के अलग प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं। कितनी बार यूज हुआ है वो नहीं बोल रहा हूं मैं, कौन कौन से अलग अलग प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं। एक तो 2 दिख रहा है मुझे, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, यही अलग अलग नंबर हैं जो कि प्राइम फैक्टर में यूज हुए हैं, ठीक है। इनके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट करना है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है बताओ, सब में देखो, यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, 2 टाइम्स है, सॉरी यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 है। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो बस 3 ले लो। यहाँ पे 2 है ही नहीं, यहाँ पे 2 का पावर 3, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का 3 है, वही ले लो। फिर मल्टीप्लाई, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है बताओ, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे भी 3 है, 1 है हाईएस्ट पावर 3 का, तो 1 ही लेंगे। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है बताओ, तीनों में देखा जाए तो 5 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 1। बस मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 5 जा कितना हो गया बताओ, 8 5 जा 40 हो गया, और 43 जा क्या हो गया बताओ, 120 हो गया। तो इसका एलसीएम क्या हो गया बताओ, 120 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है तो जो भी नंबर दिया है सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करो, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखो। उसके बाद जो भी प्राइम नंबर यूज हुए हैं उस प्राइम फैक्टराइजेशन में, तीनों में अलग अलग, उनको लिख लो। जैसे यहाँ पे 2 3 और 5 अलग अलग प्राइम फैक्टर यूज हुए थे तो मैंने उनको लिख लिया। उनके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट, 2 का हाईएस्ट पावर 3 था, 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही था, 5 का हाईएस्ट पावर 1 ही था, बस उनको मल्टीप्लाई कर लिया, मेरा क्या आ गया बताओ, 120 आ गया। आगे चल के हम जब एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप बस इतना सीख लो, ओके। अब डिवीजन मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो डिवीजन मेथड से बहुत सिंपल है, बचपन से करते चले आ रहे हो, कुछ नहीं है। क्या करना है आपको, यहां करता हूं, यहां स्पेस कम है। सबसे पहले आपको कटघरे में तीनों नंबर रखना है। अगर आपको अगर नहीं बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो तो आप डिवीजन मेथड से सॉल्व करना। 8 15 और 12 का आपको निकालना है एलसीएम डिवीजन मेथड से। तो सब यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसा प्राइम नंबर लो जो तीनों को डिवाइड करे, वो एचसीएफ में जरूरी था। एचसीएफ में आपको वही प्राइम नंबर लेना था जो इन तीनों को डिवाइड करे, यहां पे जरूरी नहीं। यहां पे आप कोई भी प्राइम नंबर लो, अगर एक को भी डिवाइड करेगा तो चलेगा। लास्ट में सबका क्वेश्चन टू 1 आना चाहिए, याद रखना मेरी बात। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से ये दोनों जा रहे हैं लेकिन ये नहीं जाएगा तो चलेगा। यहां पे जरूरी नहीं है कि ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो तीनों को डिवाइड करे, नहीं, यहां पे एक को भी डिवाइड करेगा तो चलेगा। मैं 2 ले रहा हूं, 2 लिया तो ये 4 टाइम्स गया, ये नहीं जाएगा तो इसको ऐसे ही उतार लो, ये 6 टाइम्स जाएगा। फिर देखो 2 से जा रहा है ये दोनों, ये नहीं जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर 2 से लेके चलो, 2 टाइम्स गया, 15 गया, 3 आया। देखो अब ये 2 से जा रहा है, ये दोनों नहीं जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 से फिर लेके जाओ, सबका 1 करना है। क्वेश्चन 1 हो गया, ये 15 हो गया, ये 3 हो गया। अब किससे जाएगा बताओ, 3 से जाएगा कि नहीं, उसके बाद प्राइम नंबर से, ये तो 1 ही रहेगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा। अब किससे जाएगा बताओ, 5 से जाएगा, तो सबका 1 आ गया मेरा कोफिशिएंट। तो यही मेरा क्या हो गया, इन्हीं को ही मल्टीप्लाई कर लो, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 43 जा कितना हो गया बताओ, 120, इसका एलसीएम हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं रफ कर दे रहा हूं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या होता है कि अगर आपको 2 नंबर दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, एलसीएम ऑफ दैट 2 नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ दैट 2 नंबर। अगर आपको 2 नंबर दिया है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका जो मल्टीप्लाई होगा, किसके इक्वल होगा, उन्हीं 2 नंबर के एचसीएफ और उन्हीं 2 नंबर के एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, प्रोडक्ट के इक्वल होगा, याद रखना मेरी बात। अब ये फॉर्मूला यूज कैसे होगा, मान लो 2 नंबर है, 2 नंबर 6 और 4 हैं, उनका एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम निकालने को बोल दिया, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके आराम से निकाल सकते हो। हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ दैट 2 नंबर इंटू एलसीएम ऑफ दैट 2 नंबर। तो 2 नंबर ये है, तो इनका प्रोडक्ट 6 इंटू 4 किसके इक्वल होगा, एचसीएफ के इक्वल होगा। एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट इक्वल होगा। एचसीएफ मेरा 2 है, एलसीएम फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा बताओ, डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो ये देखो कटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया, 12 आ गया। आई होप आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रख लेना है। अब ये भाई 3 मार्क्स में डायरेक्ट आता है, ये आपका क्वेश्चन,
ठीक है ना। ये 3 मार्क्स में आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स को पढ़ने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम समझना होगा। बहुत इजी थ्योरम है, थ्योरम 1.2। और जब भी मैं प्रूविंग में इस्तेमाल करूंगा थ्योरम 1.2 तो आप समझ जाना कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो थ्योरम 1.2 क्या कहता है कि अगर ए मेरा कोई पॉजिटिव नंबर है, ए मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और पी मेरा प्राइम है, ए मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पी मेरा प्राइम है, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी याद रख लेना ए को भी डिवाइड करेगा। नहीं समझ में आया? ए मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लो, मैं 6 ले रहा हूं। पी मेरा एक प्राइम नंबर ले लो कोई, तो मैं पी को 3 ले रहा हूं प्राइम नंबर, ठीक है ना। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो सबसे पहले ए स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो गया बताओ 36। अगर ये P, अगर P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है मतलब 3 अगर 36 को डिवाइड करता है, P ए को भी डिवाइड करेगा। देख लेते हैं 36 को 3 से डिवाइड करके, हाँ भाई डिवाइड तो कर रहा है, 12 आ गया। तो याद रख लेना ये जो P है ना ए को भी डिवाइड करेगा, मतलब ये 3 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा, 2 आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो याद रख लेना अगर ए मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पी मेरा प्राइम है, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी ए को भी डिवाइड करेगा। मैं ये स्टेटमेंट यूज करने वाला हूं, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। अब अब एक बात आपको और समझनी है, प्रूविंग के लिए मैं कुछ कंडीशंस यूज करूंगा, पहले देख लो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन थ्योरम 1.3 3 मार्क्स में जो डायरेक्ट आता है, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। मान लो ये क्वेश्चन ना आए, रूट टू की जगह पे रूट 3 दे दे, रूट 5 दे दे, लेकिन प्रोसेस और स्टेप सेम होने वाला है, बस नंबर चेंज हो जाएगा अंदर का, बस सब कुछ प्रोसेस सेम है। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, और मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करूंगा। अच्छा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है बताओ? कॉन्ट्राडिक्शन का होता है कि हम जो भी हमें दिया है ना, हम उसके विपरीत लेके, उसके अपोजिट मान के हम सॉल्व करेंगे उसको। जैसे रूट टू इरेशनल है तो हम मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि रूट टू रेशनल है, यही होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है ना। तो आपको अगर रूट टू प्रूव करना है कि रूट टू इरेशनल है, तो सबसे पहले आप एज्यूम करोगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज एन रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रखा है, मैं यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ। अगर मैंने इसको रेशनल नंबर मान लिया है तो याद रख लेना रेशनल नंबर हमारा किस फॉर्म में होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो रूट टू हमारा, इसका मतलब अगर रेशनल है, रूट टू रेशनल एज्यूम किया तो रूट टू किसके इक्वल होगा बताओ? पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। अब कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर रेशनल नंबर है तो ये जो पी और क्यू है ना, ये इंटीजर होगा। अगर ये रेशनल नंबर है तो पी और क्यू इंटीजर होगा। इंटीजर क्या होते हैं बताओ? -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5, ये जो कंप्लीट नंबर होते हैं यही मेरे इंटीजर होते हैं, ठीक है ना। तो रूट टू अगर मेरा रेशनल नंबर है तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पे पी और क्यू मेरे इंटीजर होंगे, और डिनोमिनेटर जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो रेशनल नंबर रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है, क्यू मेरा नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो मैंने रेशनल नंबर लिया है, ये जो मैंने रेशनल नंबर लिया है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? कोई भी रेशनल नंबर अगर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसको आप फर्दर रेड्यूस नहीं कर सकते हो, फर्दर घटा नहीं सकते हो काट के। जैसे मैं बोल रहा हूँ 1/2, ये भी मेरा रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको कट करके और कम नहीं कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? और जो रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं उनका कॉमन डिवाइजर 1 होता है। क्या होता है बताओ? कॉमन डिवाइजर 1 होता है। 1 और 2, 1 मेरा न्यूमरेटर में है, 2 मेरा डिनोमिनेटर में है, इनका कॉमन डिवाइजर क्या है बताओ? 1 को भी 1 डिवाइड कर रहा है, 2 को 2 डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है, दोनों में कौन डिवाइड कर रहा है? कॉमन डिवाइजर क्या है? 1। तो जब भी कोई रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो उनका कॉमन डिवाइजर क्या होगा? 1 होगा। और ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन डिवाइजर 1 होता है उसको हम को प्राइम कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो जब भी रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, सॉरी, जब भी रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो जो पी और क्यू होगा, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो को प्राइम होंगे, मतलब उनका कॉमन डिवाइजर 1 होगा। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए मैंने कंडीशन लिखा है पी और क्यू हमारे इंटीजर होने चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये जो हमने रूट टू रेशनल माना है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका मतलब ये कि पी और क्यू हमारे क्या है? को प्राइम है, इनके कॉमन डिवाइजर क्या है? 1 है। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से सॉल्व होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे
प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज इरेशनल, पहला स्टेप यही करना है आपको। दूसरा क्या करना है, अगर ये इरेशनल बोल रहा हूँ, सॉरी रेशनल, लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज एन रेशनल नंबर, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर है रूट टू तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पे पी और क्यू मेरे इंटीजर होंगे, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये जो रेशनल नंबर है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमने जो रेशनल नंबर लिया ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फर्दर रेड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जब भी रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो पी और क्यू क्या होते हैं बताओ, को प्राइम होते हैं, मतलब ये कि इनका कॉमन डिवाइजर 1 होगा जब भी रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। ओके, अब अगला स्टेप क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। तो देखो मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर लिख दिया, फिर इधर भी स्क्वायरिंग कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ, जो रूट था ना, ये जो रूट है ये हट गया, स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर जो होता है वो रूट को, स्क्वायर रूट को कैंसल आउट कर देता है। तो 2 इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब क्या किया मैंने, क्यू को उधर भेजा, डिनोमिनेटर में है तो उधर चले गया, इक्वल टू के इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये जो 2 है वो यहाँ पे नीचे लेके आ गया उसको, तो पी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये मेरा इक्वेशन 1 है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, जब डिवाइड कर रहा है तो आंसर क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं, इसका मतलब ये कि पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। ओके, कैसे पता चला, डिवाइड करने पे देखो हमारा ये क्वेश्चन आ रहा है, क्यू स्क्वायर आ रहा है, समझ में आया कि नहीं। तो यहां से ये पता चला, दिस सजेस्ट दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, यहां से हमें ये पता चला कि जो 2 है वो कंप्लीट डिवाइजर है, फैक्टर है पी स्क्वायर का, ठीक है। अब चलो, अगर 2 मेरा क्या है बताओ, यहां से देखा जाए तो 2 मेरा प्राइम नंबर है, तो बाई थ्योरम 1.2 2 ऑल्सो डिवाइड्स पी। तो देखो मैंने थ्योरम 1.2 समझाया था, देखो पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, पी मेरा क्या था, एक इंटीजर था, एक इंटीजर हमने लिया था, अगर और 2 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, तो इंटीजर के स्क्वायर को अगर ये प्राइम नंबर डिवाइड करेगा तो इस इंटीजर को भी ये प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, यही थ्योरम मेरा 1.2 कहता था, ठीक है ना। तो यहां पे देखो वही मैंने यूज किया, सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, सो बाई थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 के तहत हम बोल सकते हैं 2 हमारा क्या है बताओ, 2 हमारा पी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो p को कौन डिवाइड करेगा, ये 2 डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो कुछ आंसर आएगा, तो मैंने उसको c ले लिया, उस इंटीजर को, ठीक है ना। अब c ले लिया तो p को यहीं पे छोड़ा, 2 जो डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू सी हो गया। अब ये जो p इक्वल टू 2 इंटू सी है ना, इसको इक्वेशन 1 में पुट करो। हमारा इक्वेशन 1 क्या था बताओ, ये था पी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, इसी में आपको पुट करना है, ठीक है ना। तो मैंने पी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर में पुट किया, तो p इक्वल टू 2c, तो देखो p की जगह पे मैंने 2c पुट कर दिया, और उसका होल स्क्वायर है ही, तो 2c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 4c स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में 2 है इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो गया। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे कट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया बताओ, 2c स्क्वायर बाई में 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहीं पे मैंने वही लिखा, 4c स्क्वायर बाई में 2 कटा तो कितना आ गया बताओ, 2c स्क्वायर, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, जब कट ही गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 2c स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4c स्क्वायर बाई में 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, जब काटे तो हम लोग कितना आ गया, 2c स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे कि c स्क्वायर को यहीं छोड़ो, c स्क्वायर को यहीं छोड़ो, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो गया, तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू c स्क्वायर आ गया। समझ में आया कि नहीं भैया, ये देखो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई में है, तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो देखो यही हुआ, तो क्यू स्क्वायर बाई में 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आएगा। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं, दिस सजेस्ट दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, भैया क्यू स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, कैसे पता चला डिवाइड कर रहा है, देखो डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, सी स्क्वायर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं, डिवाइड कर रहा है तभी तो इक्वल टू में सी स्क्वायर आ रहा है, अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही क्यू स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो क्या आ रहा है, सी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर, भैया 2 एक प्राइम नंबर है, तो बाई थ्योरम 1.2 2 ऑल्सो डिवाइड क्यू, तो थ्योरम 1.2 के तहत 2 जो है हमारा क्यू को भी डिवाइड करेगा। देखो पी और क्यू मेरे क्या थे, इंटीजर थे, तो अगर क्यू स्क्वायर को एक प्राइम नंबर डिवाइड करेगा जो कि 2 डिवाइड कर रहा है, तो याद रख लेना मेरी बात, 2 जो है क्यू को भी डिवाइड करेगा, वही यहाँ पे बोला है, सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर बाय थ्योरम 1.2 2 ऑल्सो डिवाइड क्यू। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मुझे ये समझ में आएगा, इसको सेकंड इक्वेशन ले लो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये समझ में आया कि P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 2, भैया P को भी 2 डिवाइड कर रहा है, Q को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कॉमन डिवाइजर क्या हो गया 2। लेकिन होना क्या चाहिए था, कॉमन डिवाइजर 1 होना क्या चाहिए था बताओ, कॉमन डिवाइजर हमारा क्या होना चाहिए था 1, क्योंकि P और Q एक को प्राइम है, क्योंकि
जो मेरा ये रेशनल नंबर माना था वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पी और क्यू मेरा क्या है, को प्राइम है, मतलब इनका कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आ क्या रहा है मेरा आंसर में, आंसर में आ रहा है इनका कॉमन डिवाइजर 2। तो यही मेरा क्या कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो ये किस चीज का विरोध कर रहा है, ये जो आपका स्टेटमेंट आया है, ये जो सॉल्यूशन आया है, इस चीज का विरोध कर रहा है कि भैया पी और क्यू को प्राइम है ही नहीं, जबकि हमने मान के चला था कि भैया पी और क्यू मेरे क्या है, को प्राइम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, कॉमन फैक्टर आना चाहिए 1, ठीक है। तो यहीं पे ही हम बोलेंगे, सो आवर एजम्पशन दैट रूट टू इज रेशनल इज इनकरेक्ट। तो हमने जो एज्यूम किया था कि रूट 2 रेशनल है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि पी और क्यू हमारे को प्राइम थे, कॉमन डिवाइजर 1 आना चाहिए था, आ रहा है 2, ठीक है। तो हमारा एजम्पशन हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। सो हम यहीं से कंक्लूड कर सकते हैं रूट 2 इज इरेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत प्रेम से समझाया है आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। सो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। शिक्षा पॉइंट को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक।